संपूर्ण देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में तीर्थ नगरी पुष्कर में संत रविदास जी की जयंती के मौके पर वंदन यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई गणमान्य लोग, भाजपा पदाधिकारी और ग्रामीण वह पुष्कर के निवासी मौजूद रहे। इस यात्रा में बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने हिस्सा लिया और संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि रविदास जी महाराज ने जो ऊंच नीच के भाव को समाप्त किया और जो उन्होंने इस देश में एक अलग जगाई, उस पर सभी को चलने का प्रयत्न करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने का सभी से आह्वान भी आज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में ये वंदन यात्रा पहुंचेगी, जिसको लेकर आज इस यात्रा का तीर्थ नगरी पुष्कर से आगाज किया गया है और अजमेर के विभिन्न जिलों में जाकर उनके बताए मार्ग पर चलने का जन जन से आह्वान किया जाएगा। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारियों सहित ग्रामीणों ने शिरकत करते हुए उनके बताए मार्ग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की जो यात्रा है, कलश वंदन यात्रा, आज अजमेर लोकसभा के लिए तीर्थराज पुष्कर से आज पूजा अर्चना के साथ हम रवाना कर रहे हैं। और संत श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमारे समाज के अंदर जो ऊंच और नीच की जो भावना किसी समय थी, उसको ख़त्म करने के लिए और समाज के अंदर समानता, प्रेम, सद्भावना और समरसता की अगर किसी ने अलग जगाई है तो हमारे शिरोमणि रविदास जी महाराज ने जगाई है। और इनके 650वीं जयंती का जो महोत्सव है, पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज अजमेर ज़िले के अंदर पूरे लोकसभा के अंदर ये यात्रा जाएगी। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि हमारे जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं, चाहे इनकी लोकोक्ति हो, चाहे इनके काव्य हो, चाहे इनके श्लोक हो, चाहे गीत हो, चाहे भजन हो, अपने आप में एक अद्भुत प्रेरणा देते हैं। और हम आदि अनादि काल से इनके भजन लोकोक्ति हम सुनते आए हैं। हम सबको सुनना चाहिए, गायन करना चाहिए और इनका जो समरसता का संदेश है पूरे समाज के जन जन तक पहुंचाना चाहिए। 650वीं जयंती मनाई जा रही है आदरणीय संत रविदास जी महाराज की, और उसके उपलक्ष्य में ही पूरा राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है, जहाँ पर वाराणसी से ये कलश हमारे प्रदेश के स्तर से सभी गणमान्य मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ये सब जो टोली बनी हुई है प्रदेश की, वो सब लोग लेकर आए थे। और परसों जयपुर से ये सभी लोकसभा क्षेत्र में कलश भेजे गए हैं। अब ये हर विधानसभा में ये कलश जाएगा, एक दिवस ये कार्यक्रम रहेगा, ये रथ वहाँ पर जाएगा। और आदरणीय रविदास जी महाराज की, रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम सब जगह होंगे, जहाँ पर संतों का सम्मान होगा। और ऐसे छात्रावास हैं जहाँ पर जो चाहे सरकारी हो चाहे वो हो प्राइवेट हो, उन छात्रावासों में जाकर बच्चों से संपर्क करें। आज यहाँ पर हमारे यहाँ राम सखा आश्रम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब ये पूरा एक दिन का कार्यक्रम पुष्कर में रहेगा। तो वो अलग अलग जो हमारा रूट चार्ट बनाया गया है, जिसमें हमारे लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं भूतड़ा जी और वंदना नोगिया जी को, तो वो ये रूट चार्ट बनाएंगे और उसके द्वारा ये हर विधानसभा में रथ जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे हर संसदीय सेक्टर में एक रथ भेजा जा रहा है, जो संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान करेगा। उसी क्रम में आज अजमेर देहात लोक के जिला संगठन के द्वारा आज पुष्कर के राम सखा आश्रम में इस संत रविदास जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत थे, हमारे जिला अध्यक्ष श्री जीतमल जी प्रजापत रहे, एवं इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष भूतड़ा जी, यशस्वी विधायक मसूदा वीरेंद्र कानावत जी, चेयरमैन श्री कमल जी पाठक साहब रहे। इस प्रकार इन सभी के अतिथिगण के नेतृत्व में सभी भाजपा संगठन के कार्यकर्तागण ने, SC ST मोर्चा के कार्यकर्तागण ने, पार्षदगणों ने बहुत ही हर्षोल्लास से संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। एवं राम सखा आश्रम के महंत नंदराम शरण जी का आशीर्वचन भी वहाँ हुआ। सभी संतों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम में मिला और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम संपन्न होकर अब रथ को हमने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया है। पूज्य रविदास जी महाराज जी की जो जन्म जयंती जन्मोत्सव था, उसके उपलक्ष्य में अपने यहाँ आज कार्यक्रम हुआ। उसमें
हमारे पुष्कर के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश जी रावत साहब, भूतड़ा जी, वंदना जी, सरिता गैना जी, सभी का इसमें आगमन हुआ और पुष्कर के सब गणमान्य लोग आकर दिव्य भव्यता के साथ ये कार्यक्रम हुआ। और आज मोदी जी द्वारा एक रथ का जो हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ करना था, उसका प्रारंभ भी आज आप ही सबके माध्यम से हुआ और मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर उस रथ को प्रारंभ भी किया। अभी ये कार्यक्रम आज आश्रम में था। संदेश तो ये है कि जो पूज्य महाराज रविदास जी महाराज जी थे, उन्होंने जिस प्रकार से सनातन को समरसता के साथ आगे बढ़ाया है, सबके साथ बिना भेदभाव के उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाकर जो हमारा आज मार्ग प्रशस्त उनके माध्यम से हो रहा है, तो मैं तो सभी से यही आग्रह करता हूँ कि हमारे सनातन में वर्ण व्यवस्था है, जाति कोई व्यवस्थाएं नहीं है और वर्ण व्यवस्थाओं के साथ एक छत्र के नीचे आगे बढ़ें। देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।